हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। लगभग लगभग लोगों ने आंसर की अपनी देख ली होगी। और तकरीबन अपने पास 2 लाख बच्चों का ये डेटा है। ठीक है, 2 लाख के तकरीबन बच्चों का डेटा है और उसी के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है कट ऑफ। इस बार देखिए बच्चों ने मार्क्स बहुत अच्छे पाए हैं तो कुछ कहानियां थोड़ी सी अलग होंगी। अगर हम लोग बात करें कि 150 के ऊपर बच्चे कितने हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पे 25,000 टोटल बच्चे जो हैं 150 के ऊपर हैं इस उसमें टोटल ओवरऑल में। और अभी भी आपको पता होगा तकरीबन मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 लाख के आसपास अगर बच्चे एग्जाम दिए होंगे तो अभी भी बस 10% बच्चों ने एग्जाम देखा है, मतलब रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा पे चेक किया है। यहाँ पे डेटा रैंक आईक्यू का है, रैंक मित्रा का है। रैंक आईक्यू का डेटा अभी मैंने मिक्स उतना नहीं किया है। ठीक है, चलिए दूसरी बात देख लेते हैं, दूसरी चीज और कहाँ पे जाएगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जैसे जो मिड रेंज है ना बच्चों का, वो लगभग लगभग 130 से 140 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं करीब तकरीबन 28,000 बच्चे इसी के बीच में हैं। मतलब कि अगर कल के दिन आंसर की चेक की जा रही है तो मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे दिखेंगे। ये रॉ स्कोर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये रॉ स्कोर है, ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। पहली चीज, अभी अभी जो भी बात हो रही है वो नॉर्मलाइज स्कोर पे हो रही नहीं हो रही है, ये रॉ स्कोर पे हो रही है। नॉर्मलाइज की बात करेंगे, शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखेंगे, एक एक शिफ्ट में किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, ये सब भी चीजें देखेंगे। और लास्ट में फाइनल कटअप की भी बात करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आइए बात कर लेते हैं अभी। अब देखिए सिचुएशन ये रही है ओवरऑल, ठीक है, मैंने 80 प्लस तक का ही रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइज की, तो नॉर्मलाइज आप देखेंगे कि 150 के ऊपर बेटा 45,000 बच्चे हैं, तकरीबन 45,900 बच्चे पहुंच जाएंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ पे डेटा जा रहा है। अगर लास्ट ईयर जैसा कट ऑफ होना होता तो क्या पता इस बार उससे भी अधिक कट ऑफ जाता। क्या पता अगर 71,000 बच्चे लेने होते तो इस बार भी बच्चों कट ऑफ 155 के अराउंड भी हो सकता था या 154-53 के अराउंड भी हो सकता था, जिस हिसाब से बच्चे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बार वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से कहानी थोड़ी सी बदलेगी। अब देखिए इस बार भी अगर देखा जाए तो 130 से इसके बीच में 50,000 बच्चे हैं। 50,000 बच्चे 150 से 130 के बीच में है बच्चों। और अगर 150 से 140 के बीच में स्पेसिफिक मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन बच्चों तकरीबन 26,000 बच्चे हैं यहाँ पे। और इधर की बात करूं तो तकरीबन 24,000 बच्चे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 24-25 हजार दोनों के बीच में है। अब ये जो मेजर इंक्लिनेशन है बच्चों का यहाँ पे ही घूम फिर के बैठा हुआ है, घूम फिर के यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कटअप भी इन्हीं दोनों के बीच में हो सकती है। 145 से 145 से 135 के बीच में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपको देखने को मेजॉरिटी चांसेस हैं मिले बेटा। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये भी होता है बेटा कि ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं इसके बीच में आप तकरीबन 25,000 बच्चे देख रहे हैं। इस तकरीबन 25,000 बच्चों में बेटे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे बच्चों का ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ये जो बात है बच्चे नॉर्मलाइज स्कोर की हो रही है, ना कि रॉ स्कोर की। ठीक है, और ये जो डेटा भी है ये नॉर्मलाइज है। जिसको भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दूंगा। टेलीग्राम पे ये सारे डेटा आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मुझे पर्सनल भी आप मुझसे ग्रुप में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई भी दे देता हूँ। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो तकरीबन करीब देखा जाए तो 36,000 बच्चे यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए। अगर मैं इस साल बात करूं तो वो डेटा जाएगा 160 के अराउंड में। इस तरह से नॉर्मलाइज के हिसाब से देखा जाए तो वो कट ऑफ की जो चांसेस बनते थे वो जो मैंने बताया 155 के अराउंड में बनते थे। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं, और अभी भी उसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी में तकरीबन आप देख सकते हैं कि 34,000 बच्चे 135 के ऊपर है। अगर इस पे मैं 1.5 का भी मल्टीप्लाई फैक्टर लगाऊंगा, 1.5 का भी मल्टीप्लाई फैक्टर लगाऊंगा तो ये 51 के हो जाएगा। मतलब 51,135 के राउंड में। और उम्मीद की जा रही है कि भाई इस बार ओबीसी में 6 के अराउंड वैकेंसी अगर होगी तो 60,000 बच्चे मैक्सिमम लिए जाएंगे। ठीक है, 60,000 बच्चे मैक्सिमम लिए जाएंगे। तो जो मैक्सिमम की बात है तो मैं 55 अगर भी मान के चलूं तो कट ऑफ ओबीसी का इसी से थोड़ा आसपास जाने की संभावना रहेगी, 135 प्लस। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में जाऊं बच्चों, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे आप कि 16,000 वैकेंसी के ऊपर 16,000 मार्क्स के ऊपर 125 के ऊपर 16,000 बच्चे हैं। और ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं तो इस बार तकरीबन अगर मैं बात करूं ज़्यादा वैकेंसी ना होते हुए तकरीबन 1,500 के आसपास वैकेंसी है। तो अगर मैं
ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर सब लगा के देख लूँ, तो भाई जो यूआर में क्वालिफाई होंगे, अगर 10 यहाँ पे भी ले लूँ, प्लस यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15,000, और यूआर में भी तकरीबन आपको पता होगा कि 15,000 के आसपास जाएंगे, तो 30,000 के आसपास हो सकते हैं। तो जो ओ बी ई डब्ल्यू एस का कट ऑफ है, कुछ इसी के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। एस टी एस सी की बात करूं, तो एस टी एस सी में भी बच्चे इस बार ज़्यादा लिए जा सकते हैं, जैसे कि हर बार की तरह। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कि एससी में 14,000 बच्चे लिए गए थे। इस बार तकरीबन उम्मीद है कि भाई 27 से 28 हजार लिए जाएंगे। 27 से 28 हजार वाला फैक्टर कहाँ पे आके रुक सकता है, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस के, अरे एस टी एस सी के बच्चे थोड़े से कम देखते हैं, तो इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2x का होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 110 के अराउंड इनका हो सकता है, और 100 से 105 के अराउंड का जो 103 के अराउंड का जो फैक्टर होगा, वो होगा एस टी का, एस टी बच्चों का। अब मैं एग्जैक्ट कट ऑफ लास्ट में आऊंगा। ओवरऑल ये एनालिसिस रहा। अब शिफ्ट वाइज की मैं बात कर लेता हूँ। टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, तो 17 तारीख की शाम वाली शिफ्ट, 18 तारीख की शाम वाली शिफ्ट सबसे टफ थी। 109 नंबर एवरेज बन रहा है, 109 मार्क्स बच्चों। 18 तारीख की जो आखिरी शिफ्ट थी, उसमें 112 एवरेज बन रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। और अगर मैं सबसे इजी शिफ्ट की बात करूं, ये टॉप 3 देख लीजिए, 113 है, फिर यहाँ पे लगातार 114 पे ही है तीन शिफ्ट, 10 की सुबह वाली शिफ्ट, 19 की बेटा शाम वाली शिफ्ट, 12 की शाम वाली शिफ्ट, ये सब एकदम पास में है। ये आपकी टॉप 7 शिफ्ट है तकरीबन। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा मेन मुद्दे पे, लास्ट के इजी शिफ्ट पे। इजी शिफ्ट की बात करूं, तो 23 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट, जिसमें कि 129 बन रहे हैं। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 मार्क्स का। आप देख सकते होंगे 20 मार्क्स का डिफरेंस है, बट इस बार नॉर्मलाइजेशन में अब उस तरह का नहीं होगा कि ऐसा हो गया 20 नंबर मिल गए। आप ध्यान रखिएगा, जो इस शिफ्ट में है, तकरीबन ये मान के चलिएगा कि 17 से 18 मार्क्स आप ऐड कर लीजिएगा, 17 से 18 मार्क्स आप ऐड कर लीजिएगा बच्चों। और उसी हिसाब से आप लोग कंपाइल करने की कोशिश कर लिएगा कि भाई सब लोग अपने अपने शिफ्ट में ऐड कर लीजिएगा। जैसे 119 वाला बच्चा है अगर ये, तो 119 वाला, इस वाले में 119 नहीं जाएगा भाई, 109 अगर है ना, ये मैं पहले वाले शिफ्ट के लिए बता रहा हूँ। इस वाले शिफ्ट में जो बच्चा होगा, 18 17 से 19 के बीच में उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर मैं इस शिफ्ट में बच्चे की बात करूं, तो इस शिफ्ट में बेटा 15 मार्क्स के अराउंड बढ़ सकते हैं, इधर 14, इन शिफ्ट में 13-13, ठीक है, 13-13 मार्क्स। जहां 15 लिखा है, 15-16 वाले, ये 11 से 12 मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह का आप एवरेज मान के चलिएगा कि अगर 20 नंबर का डिफरेंस है, तो आप मान के चलिएगा 18 से 17 से 18 मार्क्स बढ़ेंगे, 2 से 3 नंबर आप कम करके ऐड करिएगा, ठीक। उसके बाद मैं बात करूं बच्चों, जो फाइनल ओवरऑल की, आप देख सकते हैं जैसे इस शिफ्ट में जो बच्चा होगा, उसके मार्क्स बढ़ने के चांसेस नहीं के बराबर ही होंगे। तो यहाँ वाले शिफ्ट वाले, ये देख लीजिएगा कि इस वाले शिफ्ट में, इस वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, और इस वाले शिफ्ट में 1 से 2 नंबर ही बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि भाई किस शिफ्ट में आपके कितने हो रहे हैं, और उस हिसाब से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने बन रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन कैसे ही ऐड करेंगे मैं बता दिया हूँ, कि जो आपके मार्क्स है, जैसे मान लीजिए 10 तारीख के शिफ्ट में, शाम वाले शिफ्ट में बच्चे का 120 मार्क्स है, ठीक है, 120 मार्क्स अगर आपके बेटे आ रहे हैं, और आप इस शिफ्ट में हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा करिएगा, आप 8 नंबर ऐड कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके 140 हैं इस शिफ्ट में, 8 नंबर ऐड करके आप मुझे बताइएगा 148 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऐड होगा। ये तो रही हर शिफ्ट का, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरी डिटेल दे दे रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर का कट ऑफ एनालिसिस करूं, अगर 71,000 बच्चे ही लिए गए तब क्या हुआ? 71,000 मतलब 8.2 टाइम्स लिए गए थे। इस बार ऐसी स्थिति होगी नहीं होगी, उस पर भी बात करेंगे। यूआर का कट ऑफ गया 150 बेटा, ईडब्ल्यूएस 143, और ओबीसी 146 तकरीबन। मतलब 4 नंबर का इधर फर्क था, और इधर आप देख रहे हैं 6.5 नंबर का फर्क। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर मैं एससी की बात करूं, तो एससी का 120 नंबर, एसटी का 118 नंबर। तकरीबन 14,000 बच्चे एससी कैटेगरी से थे, 6,000 बच्चे एसटी कैटेगरी से थे, ओबीसी से 21,000 थे बच्चों, और अगर देखें 11,000 बच्चे किससे थे? ईडब्ल्यूएस से, और 13,000 यूआर से। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, और आप देख सकते हैं कि 21/70 अगर मैं करूं, तो तकरीबन यहाँ पे भी 30% से ज़्यादा बच्चे, 30% से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, कितने बच्चे? 30% से ज़्यादा बच्चे किस कैटेगरी से हैं बेटा? स्पेसिफिक ओबीसी कैटेगरी से हैं। 11 की बात करें तो लगभग लगभग 15% के आसपास है ईडब्ल्यूएस से, और इनकी अगर बात करूं यूआर कैटेगरी से, तो ये भी 17 से 18% के अराउंड में है। ठीक है, उसके बाद बाकी अन्य कैटेगरी भी आप उसी हिसाब से देख सकते हैं, जैसे ये करीब 20% एससी है, और एसटी भी तकरीबन आपके
7 से 8% है। ठीक है, बाकी अन्य कैटेगरी आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। अगर कल के दिन ये देख लीजिए, यूआर कैटेगरी से कितने लोग क्वालिफाई, ओबीसी के 15,000 तकरीबन बच्चे यूआर कैटेगरी से हैं, मतलब कि 6,000 बच्चे फिर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी से अपने इंडिविजुअल कैटेगरी से क्वालिफाई हुए। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 6500 हैं, मतलब कि 35 प्लस 11 4500 बच्चे ही आपके अपने कैटेगरी से क्वालिफाई हुए। लास्ट ईयर 8400 वैकेंसी तकरीबन थी। इस बार वैकेंसी की जो संख्या है वो 17,700 प्लस है, मतलब तकरीबन मैं मान ले रहा हूँ 18,000 है। और मुझे जहां तक पता है कि एसएससी के पास 80,000 ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में एग्जाम कराने का लगभग लगभग क्षमता रखता है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि 1.6 लाख बच्चे लिए जाएंगे। अगर 1.6 लाख बच्चे लिए जा रहे हैं तो यूआर कैटेगरी में ओवरऑल कितने बच्चे लास्ट ईयर लिए गए थे, 36,000। इस बार भी 80,000 की उम्मीद की जा सकती है। 80,000 की उम्मीद की जा सकती है, तो बेटा जो नॉर्मलाइज स्कोर है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स है ना, ये नॉर्मलाइजेशन वाला है, ये रॉ स्कोर था इसके पहले, ये नॉर्मलाइजेशन है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मिटा के, अगर मैं मिटा के बात करूं थोड़ा बच्चों, तो जो 80,000 का बेंच है इन्हीं के बीच में आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं यहीं के आसपास घूमेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि बस अपने कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे, क्योंकि उनका एज रिलैक्सेशन उन्होंने लेके रखा होगा। उन फैक्टरों को इंक्लूड करते हुए अगर मैं चलूं, तो कुछ और चीज़ें पहले मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, एसएससी सीजीएल के लिए जो बच्चे इस मार्क्स से ऊपर होंगे, इस मार्क्स जो मैं मार्क्स को बताने जा रहा हूँ, इस मार्क्स से ऊपर या 2 से 3 नंबर कम होंगे या 5 नंबर भी कम है, तो एटलीस्ट तैयारी में लगे रहिएगा मेंस की। छोड़िएगा मत उम्मीद, ये कोई 100% सही नहीं होता है। ये एक टोटल कैलकुलेशन होता है मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी कल के दिन क्या करेगा किसी को आइडिया नहीं है बच्चों, पहली चीज। ठीक है, ये किसी को आइडिया नहीं है, तो ये मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि ये 100% सही नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने तैयारी में कमी मत करिएगा, तैयारी उसी तरह की करिएगा, इससे 5-7 नंबर भी कमा रहा है, 10 नंबर भी कमा रहा है तब भी। क्योंकि होता क्या है, बच्चे अगर किसी भी व्यक्ति के कहने पे आप अगर अपनी तैयारी में रोकथाम लगा रहे हैं तो आप मूर्खता करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं मेंटरशिप ले आऊंगा। और मेंटरशिप मैंने पहले तो मैं फ्री में रखता था, क्योंकि बच्चे क्या है थोड़ा सा इरेगुलर हो जाते थे, इसलिए 99 रुपीज़ का ओनली रख दिया हूँ। और ये 2 महीने का टोटल मेंटरशिप होगा। सोचिए 45 रुपीज़ इज़ नॉट समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। और 2 महीने का पूरा मेंटरशिप 60 डे का रहेगा, जिसमें डेली का प्लान मिलेगा आपको, डेली का प्लान मिलेगा, ठीक है। डेली प्लान मिलेगा, इंडिविजुअल लेवल पे आपको कोई भी क्वेरी होगी तो वो भी कवर की जाएगी आपकी। प्लस जीके के कोशिश किए जाएंगे कि 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको कवर कराया जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो भी आपको यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराया जाए। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। 99 रुपीज़ ओनली चार्ज होगा। और प्री का बहुत अच्छा रहा है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, बहुत हाई चार्ज जानबूझ के नहीं रखा गया, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा बस सीरियस रहें, उतना ही अमाउंट रखा गया है कि पैसे देने के बाद थोड़े से बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, अदरवाइज सीरियस नहीं रहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कटअप के बारे में। यूआर कैटेगरी जो मेरा कहता है 141 प्लस माइनस 3। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 136 प्लस माइनस 3 मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 126 से 127 प्लस माइनस 3 मान के चलिए। अगर मैं एससी की बात करूं तो 110 प्लस माइनस 3। और एसटी की बात करूं तो 103 प्लस माइनस 3। ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग होने वाली है। और इन फ्यूचर इससे कम भी है, तो आप लगे रहिएगा, तैयारी में कमी मत करिएगा। कोई भी कट ऑफ 100% प्रेडिक्शन नहीं होता है। उम्मीद इसलिए की जा रही क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है। तो सो दैट कि अगर, हाँ यहाँ पे इफ अगर 1,60,000 बच्चे लिए जा रहे हैं, तो 1,60,000 बच्चे लिए जा रहे हैं, तो ये तब की कंडीशन में है बेटा कि जब 1,60,000 बच्चे लिए जाएं, और उम्मीद भी है कि इतने बच्चे एटलीस्ट लिए जाएंगे। तो स्टे ट्यून, धन्यवाद। अभी आगे भी एनालिसिस जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगा। और बाकी किसी भी चीज़ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।